हाँ, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मोशन गति किसे कहते हैं, गति क्या है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि उसको कितने वर्गों में, मतलब उसके कितने प्रकार है, उसके कितने टाइप है। हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि मोशन के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि रेस्ट, यानी रेस्ट क्या है, एक अवस्था है, और मोशन क्या है, एक अवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जान लें कि सबसे पहले जान लें कि मोशन या फिर रेस्ट, ये दोनों क्या है, एक अवस्था है। क्या है? एक अवस्था है। जैसे कि हम बात करें इनकी डेफिनेशन की, मोशन की डेफिनेशन की यानी परिभाषा की, तो परिभाषा उसकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वह वस्तु गति मोशन अवस्था में कही जाए। मोशन अवस्था में कही जाए, कहने का मतलब कि अपने वातावरण में, यहाँ पे लिखा है अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। अपनी स्थिति को समय के साथ अपने वातावरण में बदलती है, परिवर्तित करती है, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, कौन सी अवस्था में कहलाएगी? मोशन में अवस्था में कहलाएगी। जैसे कि हम बात करिए, एक समय पहले हम मान के चलिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ से कुछ समय के बाद हम क्या करें, अपने स्थिति, अपने पोजीशन में, अपनी स्थिति में यहाँ से यहाँ चले आए, तो हम क्या करें, मोशन कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मोशन कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जैसे कार चलता है, सड़क पे कार चलता है, वो भी क्या है, मोशन करता है। जैसे कि हम बात कर ले, अर्थ जो होते हैं, सूरज का क्या करता है, परिक्रमा करता है, वो भी क्या करता है, मोशन करता है। हाँ, हवाई जहाज चलता है, उड़ता है, वो भी क्या करता है, मोशन करता है। जैसे कि हम बात कर ले, पतंग उड़ाते हैं तो वो भी क्या करता है, मोशन करता है। समझ में आ गई? पंखा चलता है, ये भी मोशन हो गया। समझ रहे हैं बात? समझ गए बात? हवा, हाँ, वातावरण, मतलब कहने का मतलब वायुमंडल में हवाएं चलती है, ये सब क्या है, वो हवाएं क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ये हो गई, समझ में आ गई। आगे हम बात कर ले रेस्ट की। रेस्ट क्या, किसे कहते हैं? तो रेस्ट को हम जान लें कि रेस्ट की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो वह वस्तु विराम अवस्था, रेस्ट अवस्था में कही जाएगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेफिनेशन से समझ ये आता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं लाए, समय के साथ अपने पोजीशन में, स्थिति में कोई परिवर्तन यानी कोई बदलाव नहीं लाए, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, वह वस्तु या ऑब्जेक्ट या व्यक्ति स्थिर कहलाएगी, विराम कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। जैसे कि हम बात कर लिए, यहाँ पे क्या लगा है, टेबल लगा हुआ है। टेबल एक जगह पर स्थिर है ना, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, क्या, एक बोर्ड लगा है। बोर्ड जो है समय के साथ इसमें अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन लाएगी। कहने का मतलब देखें तो अभी यहाँ पे है, कुछ समय के बाद हम देखेंगे तो भाग के वहां पे चल गया, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है? आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो वह वस्तु जो समय के साथ अपने पोजीशन में नहीं लाए, परिवर्तन नहीं लाए, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, मोशन, रेस्ट में कहलाएगी। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। आगे हम जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो ये बात, हम एक और बात जान लें कि रेस्ट और मोशन दोनों अब एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, अपेक्षित होते हैं। क्या होते हैं? अपेक्षित होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें इनकी रिलेटिव होने की बात करें तो यहाँ पे हम जैसे कि एग्जाम्पल एक लिए हैं, एक कार है, सड़क है जिस पर पेड़ लगा है, घर भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कार क्या कर रहा है, ये समय के साथ अपने पोजीशन में ये चल रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है, इस दिशा में क्या कर रहा है, इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। और जो रेड वाला दिख रहा है वो पेड़ है, पेड़ का है, स्थिर है, ठीक है। और घर जो है ये घर है, ठीक है, मान के चलिए घर है, ठीक है, घर है, तो घर भी रेस्ट पे है, काची पे है, रेस्ट पे है। यहाँ पर काची है, पेड़ जो है ये भी रेस्ट पे है। और ये कार क्या कर रहा है, चल रहा है, धुक 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 करके चल रहा है, ठीक है। तो चल रहा है तो क्या कर रहा है, मोशन अवस्था में। तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पे दो व्यक्ति है, क्या है, दो व्यक्ति हैं। तो दोनों व्यक्ति देखेंगे कि एक दूसरे को देखेंगे, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देखेंगे तो कहेंगे कि हम दोनों तो कहाँ मोशन कर रहे हैं, हम दोनों तो एक दूसरे के आमने सामने है, हम दोनों में कोई मोशन नहीं कर रहा है। मोशन कर रहा है, इन दोनों को लगेगा
कि पेड़ मोशन कर रहा है, घर मोशन कर रहा है, सड़क मोशन कर रहा है। ये चीज क्लियर समझ में आ रहा है ना, एकदम कंटाप समझ में आ रहा होगा। हम जानते हैं जब ये कार में व्यक्ति जो बैठा होगा वो देखेगा बाहर खिड़की से तो कहेगा एक पेड़ है, हम देखे हैं तो सामने देखिए धड़ाक से निकल गया, घर है धड़ाक से निकल गया, समझ रहे हैं बात को। तो वो कहेगा कि पेड़ और घर जो है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, हम गति नहीं कर रहे हैं, पेड़ गति कर रहा है, घर गति कर रहा है। यहीं पे इस घर में से एक आदमी देखेगा, घर में का आदमी देखेगा तो कहेगा कि हम थोड़े गति कर रहे हैं, हम गति कर नहीं कर रहे हैं, कर रहा है गति कौन, तो पेड़ कर रहा है, सॉरी कार कर रहा है, कार कर रहा है। गति की अवस्था में कौन है, तो गाड़ी है, कार है। ये हो गया, एक दूसरे के अपेक्षित होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे हम बात जानेंगे गति के जो मोशन जो होते हैं उनके कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि हम कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो हम जान लें कि गति की 4 टाइप होती है। जैसे कि हम बात कर लें सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति, और हम बात कर लें घूर्णन गति, आवर्त गति, ठीक है, घूर्णन गति, आवर्त गति। तो हम शुरू करते हैं एक चीज के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के कितने प्रकार हैं। जिस 4 प्रकार हम बताए थे, 4 प्रकार इसमें पढ़ने वाले हैं। 4 प्रकार क्या है, सरल रेखीय गति पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार हो गया हमारा वृत्तीय गति, और तीसरा गति हो गया हमारा घूर्णन गति, और चौथा हो गया आवर्त गति। तो ये चारों गति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले का बारे में, सबसे पहले का गति के बारे में तो सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब होता है कि किसी सरल यानी किसी सीधी रेखा में गति करना। जैसे कि हम बात कर ले इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समय के साथ अपने स्थान को बदलती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहने का मतलब ये है बउआ कि यहाँ पे किसी सीधी रेखा में गति जब कोई करता है ऑब्जेक्ट, तो वह गति को हम कहेंगे सरल रेखीय, ठीक है। हम जानते हैं कि समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन लाना ही गति होती है, ठीक है। तो सीधी रेखा में अपने स्थिति में समय के साथ परिवर्तन सीधी रेखा में लाना ही सरल रेखीय गति हो जाएगी। ऐसी जैसे कि हम बात करें कि ये कार है, कार एक सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर सीधी सड़क है, ठीक है। तो वहां से हाईवे का रोड 60 किलोमीटर सीधा है, तो वहां पे कार कर रहा है 60 किलोमीटर कार चल रहा है, तो वहां पे एक सीधी सड़क पर हम मोशन कर रहा है कार, तो वहां पे हम कहेंगे सरल रेखीय गति मोशन का कार्य किया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वृत्तीय गति, क्योंकि नाम से ही हमें यह पता चल जाता है कि जिसमें वृत्त का बात हुआ, जिसमें वृत्त का बात हुआ। तो कहे का मतलब कि बउआ जिसमें वृत्त का आकार, जैसे कि इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित केंद्र के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कहने का मतलब कि मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है और एगो केंद्र के चारों ओर वृत्त के आकार का मोशन कर रहा है तो उसे हम कहेंगे वृत्तीय गति। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा रहेगा कि सन है, क्या है, सन है। सन के चारों तरफ अर्थ एगो वृत्त के आकार के मतलब साइज मतलब वृत्तीय गति के जैसे क्या करता है, चारों तरफ घूमता है, एक पोजीशन में घूमता है चारों तरफ। ये सन है, सन के चारों ओर क्या करता है, अर्थ घूमता है, अर्थ के चारों ओर क्या घूमता है, चांद घूमता है। तो वहां पे अर्थ हो जाएगा, काची हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा उसका, सॉरी अर्थ का केंद्र हो जाएगा सूर्य, उसके चारों तरफ घूमेगा। आगे हम बात करें तीसरा गति की, तो घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी रोटेटरी गति मोशन, ठीक है। तो आगे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, जब कोई वस्तु अपने स्थिर अक्ष यानी कह दें कि जब कोई वस्तु अपने स्थिर अक्ष या धुरी के चारों ओर घूमता है तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। इसकी समझने के लिए हम एक बात कह दें कि आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें जो चक्का होता है, चक्का हमारे यहाँ चक्का बोलते हैं, चक्का उसके बीच में क्या करता है, एक जैसे कि बात कर लें
एग्जाम्पल करें, एक फैन ले लीजिए, क्या कर लीजिए, फैन ले लीजिए, मोटर ले लीजिए, डीसी मोटर, और डीसी मोटर में हम करंट देंगे तो क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, वो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जो नाचेगा, ठीक है। तो उसमें अगर हम क्या करेंगे, कोई पंखी लगा देंगे तो एक केंद्र एक धुरी पर क्या करेगा, चारों ओर अपने आप क्या करेगा, घूमेगा, घूर्णन करेगा। जैसे कि हम बात कर ले कि जैसे बात किए थे कार का, साइकिल का या मोटरसाइकिल का चक्का की बात कर, बीच में क्या करता है, एक केंद्र होता है, केंद्र होता है ना, आने का मतलब एक धुरी होता है, एक पॉइंट होता है जो नहीं घूमता है, बस ये चारों ई वाला घूमता है, क्या करता है, ई वाला घूमता है। तो कहने का मतलब कि यह घूर्णन गति। जैसे कि हम बात कर लो, लट्टू नचाए होंगे ना, लट्टू को फेंक के नचाते हैं तो क्या करता है, लट्टू एक पोजीशन पर घूमने लगता है, गुड़ 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 गुड़, क्या करता है, घूमता है। तो वहां पे कौन मोशन है, घूर्णन गति है, घूर्णन मोशन है, यानी रोटेटरी मोशन, ठीक है। आगे हम बात करें आवर्त गति की, क्या चीज की, आवर्त गति की, भैया समझ में आ रहा है, आवर्त गति या हम यूज कर पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जब कोई वस्तु नियमित अंतराल के बाद, कहने का मतलब जब कोई वस्तु नियमित अंतराल के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिर स्थिति में लौट कर उसी पथ पर फिर वापस फिर से चली जाती है तो उस गति को हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि हम बात कर ले कि मान के चलिए यहाँ पर एक और बात पढ़ ले, इस प्रकार की गति में एक निश्चित समय के दोहराव होता है। कहने का मतलब कि ये समझ में नहीं आया होगा, कौन गति, तो आवर्त गति। तो आवर्त गति को समझने के लिए एकदम इजी समझ इसको। आवर्त गति को समझने का मतलब मान के चलिए कि मशीन देखें, सिलाई मशीन, क्या है सिलाई मशीन, तो उसमें जो सुई लगाते हैं, जिसमें सुई फंसाते हैं उथिया में, ठीक है, मशीनुआ में, अब सुइया क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसा ऐसे करता है। मान के चलिए ऊपर है तो उसको उसमें क्या करेंगे, मशीन को जब चलाएंगे तो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो इसी मोशन को ऊपर नीचे मतलब एक सरल रेखा में मोशन कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, ऊपर नीचे आपस मतलब प्रारंभिक से कहीं जा रहा है, फिर उसी प्रारंभिक स्थिति में ही लौट जाता है, फिर जाता है, फिर लौट जाता है, फिर जाता है, फिर लौट जाता है। तो उसी मोशन को हम क्या कहेंगे, आवर्त मोशन, आवर्त गति, ठीक है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन की एक और बात कर ले, जैसे कि घड़ी देखें, टिक टिक घड़ी रहता है, दीवार घड़ी, उसमें लगा रहता है, इसमें नीचे को कांटा लगा रहता है, घंटा लगा रहता है, इसे मारता है एक एक सेकेंड पर ऐसे टन टन घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, टन ऐसे नहीं, हमारा हाथ भी नहीं घूम रहा, सॉरी, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे टन टन टन। जैसे कि बात कर ले कि ये है गाड़ी है, ये गाड़ी है ना, गाड़ी के नीचे घंटा लगा रहता है, घंटा लगा रहता है, तो एक एक सेकेंड पर क्या करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, यहाँ पर है तो यहाँ चल जाएगा, फिर एक समय के बाद यहाँ पर चलाएगा, फिर एक सेकंड के बाद इधर इधर ऐसे घूमते रहता है। मतलब एक स्थिति में है, दूसरा स्थिति में, फिर अपने स्थिति में चला है, फिर चल जाए, फिर अपने स्थिति में चला, तो वो मोशन को हम कहेंगे बउआ आवर्त गति, ठीक है, यानी पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अगला वीडियो में हम जानेंगे, अगला वीडियो में जानेंगे कि सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्त गति के प्रॉपर्टी जो होंगे, वो प्रॉपर्टी यानी विशेषता जो होगी वो क्या क्या होंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है। और एक बात उसके साथ हम साथ ये भी पढ़ेंगे रेखीय गति यानी लाइनर मोशन, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। और एक बात, ये जो वीडियो है डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे सिविल ब्रांच हो, फिजिक्स में पहले सेमेस्टर में आता है, फिजिक्स में जो मोशन पढ़ाया जाता है सेम वैसा ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप अगर ये समझ गए होंगे तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो होता है ना, उसमें फर्स्ट फिजिक्स जो होता है, सेकेंड चैप्टर जो है मोशन, उसमें शुरू से जो समझाया गया सेम वही सेम सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा यूजफुल होगा कौन है के लिए, तो डिप्लोमा वाला सन के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति और आवर्त गति के प्रॉपर्टी यानी विशेषता के बारे में, ठीक है। उनमें क्या क्या विशेषता होती है, या फिर हम कह लें कि उसमें क्या क्या उसमें कार्य होता है, ठीक है।
और एक और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि रेखीय गति क्या होती है, ठीक है। अब जिसमें हम पढ़ेंगे रेखीय गति में पढ़ेंगे मोमेंटम यानी संवेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण है जो दूरी, डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ेंगे, ठीक है। बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है।